इस मूवी के शुरू में हम निक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं और वेनम नाम की एक गैंग को। इन दोनों के बीच में फाइट हो रहा है। ये कोई गेम नहीं है बल्कि एक रियल लाइफ फाइट है। असल में स्कीजम नाम की एक गेमिंग कंपनी है जो लोगों को आपस में फाइट करवाता है और उसे लाइव स्ट्रीम करता है, जिसे लाखों लोग देखते हैं। और इस फाइट में जीतने के लिए अपने ओपोनेंट्स को जान से मारना होता है। यहाँ पर सभी व्यूअर्स निक्स को ही सपोर्ट कर रहा था और निक्स अपने ओपोनेंट्स को मारकर फाइट जीत जाती है, जिससे व्यूअर्स काफ़ी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मूवी की हीरो डेनियल रेडक्लिफ को देखते हैं, जिसे हम हैरी पॉटर के नाम से भी जानते हैं। मूवी में उसका नाम है माइल्स। माइल्स वीडियो गेम की कोडिंग करता है, लेकिन वो जितना भी अच्छा काम कर ले, उसका बॉस हमेशा उसे परेशान करता रहता है और उसे नौकरी से निकालने की बात करता है, जिससे माइल्स परेशान हो जाता है और वो अपने घर में आकर सोशल मीडिया पर दूसरे की पोस्ट में उल्टा सीधा कमेंट करने लगता है। और इसी बीच वो गलती से अपने एक्स गर्लफ्रेंड की पोस्ट पर लाइक कर देता है। इसके बाद इंटरनेट में सर्च करते करते वो स्कीजम गेम के बारे में जान पाता है कि ये एक ऐसा गेम है जो दो लोगों को आपस में लड़वाता है, जहाँ पर लोग एक दूसरे का खून करते हैं और इसे लाइव दिखाया जाता है। और इसे देखकर माइल्स इतना गुस्सा हो जाता है कि वो स्कीजम के अंदर जाकर उल्टा सीधा कमेंट करने लगता है। और जब स्कीजम की एडमिन उसे रिप्लाई करता है तो वो इसे गालियाँ देने लगता है। और हम सोचते हैं कि फेसबुक या इंटरनेट पर कमेंट करने से क्या होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि माइल्स के लैपटॉप पर एक मैसेज आया है जिसमें उसका IP एड्रेस, लोकेशन सब आ गया है। और इसे देखकर माइल्स समझ जाता है कि स्कीजम कंपनी उसके बारे में सब कुछ जान गया है और वो डर के मारे अपना लैपटॉप बंद कर देता है। तभी मोबाइल पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की मैसेज आता है कि वो माइल्स से मिलना चाहती है। इससे माइल्स बहुत खुश हो जाता है और वो अगले दिन सुबह 10 बजे मिलने का प्लान बनाता है। इसके बाद माइल्स जब सोने के लिए जाता है तभी कोई उसके गेट पर नॉक करता है और वो गेट के पास जाकर देखता है कि वहाँ पर कुछ गुंडे किस्म का आदमी आया है और वो ज़बरदस्ती घर में घुसकर माइल्स को मारने लगता है। और तब विक्टर नाम की एक आदमी माइल्स से कहता है, मैं ही स्कीजम का मालिक हूँ और तुमने मुझे ही गाली दिया है, अब तुम्हें इसका सज़ा मिलेगा। तब एक लड़की बेहोशी के गन से माइल्स को बेहोश कर देता है। इसके बाद होश आने पर माइल्स देखता है कि उसके हाथ में ड्रिल करके बंदूक लगा दिया गया है, मतलब वो चाह कर भी उसे खोल नहीं सकता। इसे देखकर हमें समझ में आता है कि अब माइल्स के साथ क्या होने वाला है। इसके बाद मदद के लिए जब माइल्स अपना फ़ोन उठाता है तभी उसके फ़ोन में स्कीजम का मैसेज आता है कि उसका ओपोनेंट है निक्स और उसे निक्स के साथ लड़ना होगा। अगर उसने निक्स को मार दिया तो स्कीजम कंपनी वाले उसे छोड़ देंगे, और अगर उसने भागने की कोशिश किया या किसी की मदद लेने की कोशिश किया तो स्कीजम वाले उसे मार देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निक्स बहुत ही खतरनाक प्लेयर है और 1 वर्सेस 1 में आज तक कोई भी उसे हरा नहीं पाया। तभी विक्टर निक्स को SMS करता है कि तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट है माइल्स। तब निक्स कहती है यही मेरी लास्ट फाइट होगा, इसके बाद मैं गेम छोड़ने वाली हूँ। और विक्टर कहता है ठीक है। इसके बाद निक्स माइल्स के पास जाती है और उसके ऊपर गोली चलाने लगती है। तब बचने के लिए माइल्स एक सोफे के पीछे छुप जाता है और वो निक्स से कहता है, देखो तुम्हारे साथ मेरा कोई भी दुश्मनी नहीं है और स्कीजम के साथ भी नहीं है, बस एक कमेंट की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पर फंसा दिया है। लेकिन निक्स उसकी एक भी बात नहीं सुनती है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल किलर है और वो माइल्स के ऊपर फिर से गोली चलाने लगती है। तब माइल्स किसी भी तरह वहाँ से बच निकलता है और ये सभी ऑनलाइन पर स्ट्रीम हो रहा था और माइल्स को भागता देख व्यूअर्स को बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद भागते भागते माइल्स 2 पुलिस वालों के पास पहुंच जाता है और उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसके हाथ पर गन देखकर उसे ही गन पॉइंट पर ले लेता है। और तब माइल्स वहां से भाग जाता है, लेकिन एक पुलिस वाला उसके पीछे पड़ जाता है और वो शॉक गन से माइल्स के ऊपर फायर करता है और शॉक खाने की वजह से माइल्स के गन से गोली चल जाता है, जिससे पुलिस वाला जख्मी हो जाता है। और इसे देखकर माइल्स और भी डर जाता है कि अब मेरा क्या होगा। और दूसरी तरफ निक्स मोबाइल से ट्रैक करके माइल्स के पीछे पीछे आ रही थी। इधर माइल्स भागते भागते उसी पार्क में पहुंच जाता है जहां पर वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने वाला था। और जब उसका एक्स गर्लफ्रेंड वहां से जाने वाली होती है तभी माइल्स कूद कर उसकी कार में घुस जाता है और तब निक्स भी वहां पर पहुंच जाती है। इससे पहले कि वो माइल्स को मार पाती, माइल्स वहां से चला जाता है और इससे गुस्सा होकर निक्स स्कीजम की ड्रोन को उड़ा देता है, जिससे स्ट्रीम बंद हो जाता है। इधर कार में माइल्स नोवा को स्कीजम के बारे में, अपनी हालत के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन नोवा उसकी बात समझ नहीं पा रही थी। और तब माइल्स उसे अपना हाथ दिखाता है। उसके हाथ में गन देखकर नोवा डर जाती है और माइल्स की आंखों पर पेपर स्प्रे करके वहां से भाग जाती है। इसके बाद माइल्स छुपने के लिए एक डस्टबिन के अंदर चला जाता है और ये सभी व्यूअर्स ड्रोन के जरिए देख रहा था और उसके ऊपर हंस रहा था। इन सभी से माइल्स इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो खुद को गोली मारने का फैसला करता है, लेकिन तब एक होमलेस आदमी उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे अपने मुसीबतों से लड़ने के लिए कहता है। उसे कपड़ा पहना कर खाना भी देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोवा पुलिस के पास गई है और वो पुलिस को माइल्स के बारे में बताती है और उसकी मदद करने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि पुलिस भी माइल्स का वीडियो देख रहा है और पुलिस नोवा को स्कीजम के बारे में बताता है और ये भी कि पुलिस 15 साल से स्कीजम के मालिक को ढूंढ रहा है और निक्स उनका मेन टारगेट है और अब वो माइल्स के जरिए निक्स को पकड़ सकते हैं।
मतलब उन्हें माइल्स की परवाह नहीं है, उन्हें निक्स की परवाह है। इधर माइल्स भागते भागते अपने ऑफिस में आ जाता है और वो अपने दोस्त से मदद मांगता है। वो कहता है कि स्कीजम कैसे मेरा लोकेशन जान पा रहा है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे उनका ड्रोन आ जाता है। तब उसका दोस्त उसका मोबाइल लेकर देखता है कि उसके अंदर एक वायरस घुसाया गया है जिसके जरिए वो माइल्स की लोकेशन ट्रैक कर पा रहा है। इसके बाद माइल्स की दोस्त उसकी मोबाइल से ट्रैकर को डिसेबल कर देता है और तभी वहाँ पर माइल्स का बॉस आ जाता है और वो माइल्स को परेशान करने लगता है। इससे माइल्स गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर भी उसका बॉस उसे परेशान करता है और तब गुस्से में माइल्स उसके बॉस के ऊपर गन तान देता है। तभी गोली से बॉस का सर उड़ जाता है, लेकिन वो गोली निक्स ने किया था और माइल्स खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ स्कीजम कंपनी बहुत खुश था क्योंकि उनका व्यूअर्स बढ़ता ही जा रहा था कि पहले जो भी मैच होता था उनमें सिर्फ फाइट ही होता था, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा शो चल रहा है जिसे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और व्यूअर्स की बढ़ने से विक्टर भी बहुत खुश है। तभी हम देखते हैं कि माइल्स एक कार लेकर वहाँ से भाग रहा है और निक्स बाइक लेकर उसका पीछा कर रही है और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तब माइल्स वहाँ से भागकर एक गोडाउन के अंदर छुप जाता है, लेकिन निक्स उसके पीछे पीछे वहाँ भी चला आता है। पहले तो माइल्स निक्स के ऊपर गोली चलाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब वो गुस्सा होकर निक्स के ऊपर गोली चलाने लगता है और तब निक्स के पीछे एक ऑयल ड्रम था जो गोली की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और तभी निक्स का चेहरा अजीब सी हो जाता है। उसे अपने माँ और भाई की मौत की बात याद आ जाता है और इस मौके पर माइल्स फिर से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद माइल्स फैसला करता है कि वो इस शहर को छोड़कर चला जाएगा। तभी उसे नोवा की कॉल आता है। नोवा उसे कहती है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि विक्टर की लोगों ने नोवा को पकड़ लिया है और वो माइल्स से कहता है अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश किया तो मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड को मार दूंगा, जाओ और निक्स के साथ फाइट करो। अब माइल्स के पास फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद माइल्स अपने मोबाइल का लोकेशन फिर से ऑन कर देता है ताकि निक्स उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाए और वो पुलिस को भी कॉल करता है। उसका प्लान ये है कि जब वो दोनों आमने सामने होगा तब पुलिस आकर उन दोनों को ही पकड़ लेगा और माइल्स बच जाएगा और तब पुलिस ही स्कीजम कंपनी को बंद कर देगा। लेकिन उसके साथ इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस आने से पहले ही दो गैंग आ गया है और वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं और वो माइल्स को पुलिस वाला समझकर उसके ऊपर गन तान देता है। तभी वहाँ पर निक्स आ जाती है और उसके पास मशीन गन है, उससे वो उन सभी के ऊपर फायर करने लगती है जिससे सभी मर जाता है, सिर्फ माइल्स बच जाता है और तब पुलिस वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन निक्स वहाँ से भाग जाती है और पुलिस माइल्स को पकड़ लेता है। यहाँ पर दो पुलिस वाला माइल्स को अपने साथ ले जाता है और उनमें से एक पुलिस वाला कहता है यहाँ पर निक्स और माइल्स का कोई भी दोष नहीं है, असल में स्कीजम कंपनी उनसे ये सब करवा रहा है। और वो ये भी कहता है कि निक्स मेरा ही बेटी है और मैं पिछले 15 सालों से इस गेम कंपनी के मालिक विक्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए गुस्से में उसने मेरे पूरे परिवार को बम से मारने की कोशिश किया था, जिसमें मेरा वाइफ और बेटा तो मारा गया लेकिन मैं और निक्स बच गया था। लेकिन इस एक्सीडेंट में निक्स की दिमागी हालत खराब हो गया था और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर विक्टर ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। इससे पहले कि वो पुलिस वाला और कुछ बता पाता, उसका जो साथी ऑफिसर था वो उसे गोली मार देता है। मतलब वो भी स्कीजम कंपनी के साथ मिला हुआ है और वो माइल्स से कहता है तुम्हें तो निक्स के साथ लड़ाई करना ही होगा वरना विक्टर तुम्हारे गर्लफ्रेंड को मार देगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माइल्स विक्टर के इलाके में पहुँच जाता है और तब निक्स भी वहाँ पर आ जाती है और जब वो दोनों आमने सामने होते हैं तब माइल्स गोली चलाने से पहले ही निक्स गोली से उसे मार देती है और माइल्स वहीं पर मर जाता है। और इसे देखकर स्कीजम कंपनी के ऑफिस में सभी खुशियां मनाने लगता है, लेकिन व्यूअर्स इससे खुश नहीं होते क्योंकि वो माइल्स को पसंद करने लगे थे और स्कीजम कंपनी के व्यूअर्स चाहते थे कि माइल्स इस गेम को जीत जाए। और माइल्स की मौत पर उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद स्कीजम कंपनी के लोग माइल्स के डेड बॉडी को रिसीव करने पहुंच जाते हैं और उसे वैन में लेकर कंपनी की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन कैंप पहुंचकर जब वो माइल्स के बॉडी को बाहर निकालने लगते हैं तभी माइल्स उठकर गोली से उन दोनों को मार देता है। मतलब माइल्स अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ पर निक्स आती है और हमें दिखाया जाता है कि माइल्स को गोली मारने से पहले निक्स उसके पास पहुँच गया था और तब माइल्स ने उसे बताया था कि विक्टर ने ही तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया है और अब उसने तुम्हारे पिता को भी मार दिया है। विक्टर हम दोनों का ही दुश्मन है, उसे मारने के लिए हमें एक साथ होकर काम करना होगा। और तभी उन्होंने ये प्लान बनाया था। तब निक्स ने माइल्स को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया था और प्लान के मुताबिक सभी के सामने निक्स माइल्स को मार दिया था, मतलब उसे मरा हुआ दिखाया था ताकि विक्टर उनके ऊपर नज़र ना रखे। अब इस प्लान के मुताबिक वो दोनों स्कीजम कंपनी के अंदर पहुंच गए हैं और अब फिर से स्ट्रीम शुरू हो जाता है और व्यूअर्स माइल्स को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। अब हम देखते हैं कि निक्स और माइल्स दोनों मिलकर विक्टर के आदमियों को मारने लगता है। ये सब देखकर विक्टर अपने आदमियों से निक्स और माइल्स दोनों को ही मारने के लिए कहता है। इसके बाद निक्स और माइल्स स्कीजम कंपनी के लाइव स्ट्रीम रूम में पहुंच जाता है और व्यूअर से कहता है हम यहाँ पर विक्टर को मारने के लिए आए और उसे मारकर इस गेम को बंद करने के लिए आए हैं।
और तब विक्टर की लोग वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन माइल्स और निक्स मिलकर उन सभी को मार देता है। अब सिचुएशन खराब देखकर विक्टर माइल्स की गर्लफ्रेंड को लेकर बिल्डिंग के छत पर चला जाता है और उसने अपने लिए हेलीकॉप्टर भी बुलाया है ताकि वो यहाँ से भाग सके। इसे देखकर निक्स माइल्स से कहता है, तुम जाकर अपने गर्लफ्रेंड को बचाओ, मैं इन सभी को संभालती हूँ। और तब निक्स अकेली ही सभी विलेन के साथ फाइट करने लगती है और हम देखते हैं कि उसने अपने शरीर में बम लगा लिया है, जिसे ब्लास्ट करके वो अपने साथ उन सभी को मार देती है। इसके बाद माइल्स विक्टर के पीछे पीछे बिल्डिंग के छत पर आ जाता है और ये सब अभी भी इंटरनेट पर लाइव हो रहा है, जिसे व्यूअर्स अभी भी देख रहे हैं। और अब व्यूअर्स चाहते हैं कि माइल्स विक्टर को मार दे, मतलब पूरा गेम ही बदल चुका है। लेकिन इधर माइल्स के बंदूक में सिर्फ एक ही गोली है और जब वो विक्टर के गोली मारता है तब वो गोली मिस हो जाता है और तब विक्टर माइल्स के ऊपर गोली चलाने लगता है, जिससे माइल्स नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फिर से उठ खड़ा होता है। और तब मौका देखकर नोवा विक्टर के चंगुल से छूट जाती है। अब विक्टर और माइल्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है और लड़ाई के आखिर में माइल्स विक्टर को छत से नीचे गिरा देता है, जिससे विक्टर की मौत हो जाता है। इसे देखकर व्यूअर्स बहुत खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि माइल्स की हालत बहुत ख़राब है और वो हमें बता रहा है ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है। मूवी में अगर हीरो विलेन को मारकर जख्मी होता है तो हीरोइन उसके पास आता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर तुम किसी को मारते हो तो हीरोइन तुम्हारे पास नहीं आएगा। और सच में ऐसा ही होता है, नोवा उसके पास नहीं आती है और वहाँ से चली जाती है और माइल्स खून से लथपथ वहीं पर पड़ा रहता है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि माइल्स पूरी तरह से ठीक है और हम देखते हैं कि नोवा ने इस पूरी घटना को कॉमिक्स बुक पर लिख दिया है, जिसका नाम है गन अकेम्बो। यहाँ पर एक बात रिवील होता है कि जब विक्टर मर गया तब कौन स्ट्रीम कर रहा था। इसका मतलब और भी लोग हैं जो स्किजम के साथ जुड़े हुए हैं और अब माइल्स फैसला करता है कि वो उन सभी को मार देगा। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।